हेलो दोस्तों, मेरे पास ये हाई स्कूल की एक बुक है जिसको मैं आज सॉल्व करूँगा। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर दिया है उसके कुछ तत्व हैं। विषय सूची में प्रथम जो है वो वास्तविक संख्या है। इसके कुछ पॉइंट हैं जो इसके अंदर हैं, 1.5 तक है। इन सभी में सबसे पहले इसकी भूमिका क्या है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद से हम प्रश्नावली एक पर जाएंगे। क्वेश्चन, इसकी भूमिका क्या है। तो पहले इसमें वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं और ये किस चीज़ों से पूर्णतः बनी हुई है, तो कुछ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को इसके बारे में। जो प्रश्नावली 1.1 में ये निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके उनको बताना है। तो पहले मैं इसको ले चलता हूँ आपको शुरू में। इसके बारे में मैं बताऊँ कि इसको करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वास्तविक संख्या से पहले रियल कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं। परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, इन्हीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के बनती है। पर कुछ चीज़ों को देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके ... अनंत तक जो भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3 ... और अनंत तक जाएगी, वह एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन एक पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है वो 0 से भी ... करके अनंत तक और फिर माइनस में भी वो एक पूर्णांक होता है, जिसे आई से दर्शाते हैं। इसे W से दिखाया जाता है पूर्णांक संख्या को, और प्राकृतिक संख्या को n से दिखाया जाता है। और धन पूर्णांक आप तो जान ही रहे हैं, 2 प्रकार की गिनतियाँ होती हैं। एक तो होती है धनात्मक, जो भी 1, 2, 3 है वो सब भी धनात्मक है, और जिसके आगे माइनस लगा तो वो सब ऋणात्मक होती हैं। उसी प्रकार से ये जो दिया है उदाहरण। और कुछ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिसमें सम संख्या, ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या में जब भी किसी सम संख्या से या जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी एक सम संख्या आएगा। और विषम संख्या, तो सम संख्याओं का एक फार्मूला होता है, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आती होगी क्योंकि मेरे पास वो उपकरण नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास माइक्रोफोन की सुविधा फिलहाल अभी नहीं है। मैं बाद में इसको एडजस्ट कर लूँगा, जिससे आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। और आपको लगता है कि मैं अगर धीरे बता रहा हूँ तो आप अपने वीडियो की जो स्पीड है वो आप यूट्यूब में जाकर बढ़ा सकते हैं, वीडियो स्पीड, वहाँ से आप देख सकते हैं। सम संख्या से पहले कुछ क्रमागत संख्याएं होती हैं, जिसको मैं हल करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल ये दिया भी है। यदि 2 क्रमागत संख्या होती तो मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो क्रमागत है वो x में +1 होगी। 2 क्रमागत संख्याओं का अगर योग 7 दिया हुआ है तो उसको हल करने के लिए हम इसका योग करेंगे। तो पहला संख्या x और x में +x, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी बीजगणित होता है x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और ये प्लस बगल में हो गया। इसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, इन दोनों का जो योगफल दिया है, तो हम जो बीजगणित को एक साइड में कर लेते हैं। तो हमने यहाँ रख लिया और दूसरे को अंक गणित को उस साइड में किया, तो जो प्लस होता है ये माइनस हो जाता है। और फिर 2x जो है ऐसे ही उतार दिए, बराबर भी वैसे उतार दिए, और इसमें से जब प्लस माइनस में जब इसमें से घटाए तो ये 6 बच गया। और फिर यहाँ पे जो गुणे के रूप में होता है, बस हमको x का मान निकालना, तो यहाँ से 2 इधर चल जाएगा और 6 पहले से इधर भाग बन जाता है। इसके बाद इससे ये कैंसिल आउट हुआ और जो हमको मिला वो x का मान क्या हुआ, 3 हुआ। अब x को हम पहले ही संख्या मान चुके हैं क्रमागत संख्या के लिए, तो x यहाँ पे है और फिर दूसरी संख्या है x +1 है, तो x का मान 3 है और दूसरी में x में एक जोड़ेंगे तो लगातार क्रम से क्या आएगा,
एक 4, फिर उसके बाद फिर x प्लस 2 रहेगा तो फिर वहाँ पे आएगा 5। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x की वैल्यू तो हमने यहाँ देखा, x की वैल्यू जो आई है, x की वैल्यू यहाँ 3 आ चुकी है। और मैं अब x यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो लगातार क्रमागत संख्याओं के लिए है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 रखता हूँ और फिर दूसरे की x की जगह पे 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर x की वैल्यू 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। और फिर ये सही x की वैल्यू 3 है और 3 में जब 3 हम ये वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6। तो ये चला लगातार 4 के बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ऐसे चलता चला जाएगा। और ये जो क्रम है ये x दूसरे में x प्लस 1, x प्लस 2, तीसरी संख्या फिर x प्लस 3, फिर ऐसे ही x प्लस करके जो चलता चला जाएगा वो डॉट डॉट तक ऐसे बन जाएगा, अनंत तक क्रमागत संख्याओं का आ जाएगी। उसी तरह सम संख्याओं का भी एक सीरीज होता है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 10 है, संख्या बताइए। तो उसके कुछ फार्मूले होते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं सम संख्याओं की सीरीज लगातार कैसे चलती है। सबसे पहली संख्या जो सम संख्या होगी वो 2x होगी, दूसरी में 2x। और सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाती है। और इसके अतिरिक्त अगर जो नहीं होती है वो भी सम संख्या कहलाती है। तो सीरीज भी वही चलेगी। पहले तो 2x हो गई, फिर 2x प्लस 2, उसके बाद से 2x प्लस 3 और फिर 2x प्लस 4 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। सम संख्या इसके साथ जुड़ते जाएगी। देखिए 2 और फिर सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 2 यहाँ पे रहेगा 4 और यहाँ पे रहेगा 6, 2 और यहाँ 2 की जो टेबल होती है 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12 ऐसे करके चलता चला जाएगा डॉट डॉट। इन सभी को बताने का मेरा एक ही मकसद था कि इनका उपयोग अगले जो सवाल हैं उनमें होंगे। सम संख्याओं का क्रम और विषम संख्याओं का क्रम भी यूज होगा। तो देखते हैं उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे जब इन सभी का योग इसने कहा है कि 2 क्रमागत संख्या, बस उसने 2 क्रमागत संख्या, इसका मतलब पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इन दोनों का योग उसने 10 कहा है। तो योग के लिए हम करेंगे 2x, इसके बीच में प्लस का चिन्ह और फिर ये 2x प्लस 2 और फिर बाद में इसके बराबर योग तो 10 दिया है, टोटल योग 10 दिया है। तो हम जब ये कोष्टक के बाहर जब टूटता है तो 2x ऐसे रहेगा, इसके बाद प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस, फिर प्लस प्लस का गुणा होगा तो ये यहाँ पे ही प्लस आएगा और ये बाहर 2 आ जाएगा, ये सब टूट जाएगा बराबर ये 10। और ये भी और ये दोनों एक जैसी जाती हैं तो x और x जुड़ेगा तो x ही बनेगा, लेकिन अंक 2 और 2 4, ये प्लस प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, छुप जाएगा और ये 2 प्लस और ये 10 है। इसके बाद से हमको एक तरफ बीजगणित कर लेते हैं, 4x यहाँ रह जाएगा और ये प्लस में है तो ये उस बगल जाएगा, तो ये पहले से इस बगल है और ये इस बगल आएगा तो माइनस हो जाएगा। और फिर हमको बस 4 और ये इसके बीच में गुणे का रिश्ता है, तो हमको बस यहाँ गुणे के संबंध को हटा के इस 4 को हटा देना है। तो इसमें से ये दोनों में से घटेगा, तो अक्सर घटाए कब जाया जाता है, जो विपरीत चिन्ह रहता है तो यहाँ पे घटाने का केस बनता है। और हमेशा बड़ी वाला जो नंबर होता है उसका चिन्ह यहाँ प्लस है तो इसका चिन्ह यहाँ प्लस छुप जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा कितना प्लस का 8। और फिर ये यहाँ से हमको हटाना है तो इसको हटाएंगे तो इस बगल गुणे का जो होता है बराबर के इस बगल आगे में बन जाता है। तो 4 कने 4 और 4 गुना 8, और जिसका एक हर होता है उसको हम छुपा देते हैं, वो मतलब छुप जाता है। एक हर सभी पूर्णांकों का एक हर छुपा रहता है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे रखते हैं
यहाँ पे x वैल्यू 2 रख दिए, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दिए, यहाँ पे ये तो पूछा ही नहीं है, डाटा अगर रखेंगे तो ऐसा ही पता चलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू, अब देखो ये जो ये निकल के आया है, इससे अब ये क्या होगा कि अब यहाँ 2 दूना 4, तो 4 एक सम संख्या, यहाँ सीरीज चलेगी 4। और उसके बाद से फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 6। और फिर ऐसे ऐसे अगर यहाँ पे रखते हैं 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, तो ये सम का चल रहा है, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में जोड़े 8, फिर यहाँ पे अगर रखते वैल्यू तो यहाँ पे आएगा 10, और ऐसा ही सीरीज चलता रहेगा। और हमको इस सम संख्या इसका ज़रूरत है, 2x की ज़रूरत पड़ेगी हमारे प्रश्नावली 1.1 में। इसके लिए मैं बताया कि हमेशा जो भी संख्या होती है वो 2x के रूप में होती है, और कभी भी किसी सम संख्या में सम संख्या को जोड़ा जाएगा तो उसका योगफल भी सम होगा, और विषम संख्या में जब किसी विषम संख्या को जोड़ेंगे उसका भी योगफल भी सम होगा। इसी प्रकार विषम संख्याओं का भी एक सीरीज होती है, जिसमें विषम संख्या की सीरीज में सम संख्या में जब कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या वो संख्या होती है जो सम संख्या के विपरीत होती है, जो 2 से न कटे। तो ये हो गई सम संख्या 2x, और इसमें x + 1 जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो वो विषम ही मान आएगा। और फिर ये 2x हमेशा रहेगा, और फिर 1 2 सम संख्या 3 4 सम संख्या है, 5 विषम, फिर 6 एक सम संख्या है, और फिर 7, ऐसे डर डर करके चलता चला जाएगा। इससे कुछ एग्जाम्पल, माना कि विषम संख्या की सीरीज में 2x + 1 और दूसरी संख्या 2x + 3 है, और डॉट डॉट ऐसे चलेगा। लेकिन माना कि 2 विषम संख्याओं का योग 27 है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि 2x + 1 और ये प्लस ये वाली चीज़ें और बराबर 27, ये पहली ये दूसरी, ये पहली होगा ये दूसरी होगा, और इसका योग ये योग हो, इन दोनों का योग इतना है। तो इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों धनात्मक है, तो हो जाएगा 2 2 4x, और ये वाला और ये वाला ये भी धन धन है, तो जब ये कोष्टक टूटेगा तो ये सब बाहर आ जाएंगे, तो 3 और 1 4, यहाँ पे +4 हो गया, अब बराबर 27 हो गया। और फिर ये जब उधर जाएगा 4x इधर है, ये उधर पहले से था, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर 4x, और फिर जब इसमें से घट जाएगा हेलो दोस्तों, जो कि मैंने ये अपने मन से ले लिया था, ये 27 जो कि यहाँ पे आ गया है जो नंबर, वो एक तरह का बटे में पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इससे इसको मैं ले लेता हूँ 24। तो इससे थोड़ा सा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, और जगह 24 कर देते हैं, यहाँ पे भी 24 हो जाएगा, यहाँ पे भी 24 में से जब 4 घटेगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 20। तो इस प्रकार से ये इधर का देखिए, तो 20, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x = 20, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर आएगा, तो 20 के नीचे ये हो जाएगा 4, और 4 करें 4, और 4 × 5 = 20, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 तो हर है 5। अब मैं जो बताया क्रमागत संख्या विषम क्रमागत संख्या जो थी वो 2x + 1 के रूप में थी पहली, और दूसरी थी 2x + 1 के बाद 2 दशमलव दूसरी 3 थी।
तो इस लगातार जो भी होगा ये क्रम वैसा ही आएगा। इसमें हम इसका मान रखते हैं, तो 5 दूना 10 और ये 10 प्लस 1 अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11 और ये हो जाए। और फिर यहाँ पे भी इन दोनों का तो हमने अभी किया 10 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बराबर 13। और ये देखिए क्रम से आता जा रहा है, क्योंकि 10 के बाद 11 के बाद आता है 10, जो 11 के बाद 12 आता है जो सम है, उसके बाद ये 13, ऐसे डाट डाट ये चलता चला जाएगा। यहाँ पे 3, फिर 3 के बाद 4 नहीं, फिर 2x + 5। जब भी सम संख्या में किसी भी सम संख्या को जोड़ेंगे तो वो संख्या विषम आएगी। और इस प्रकार बाकी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या जो है, और उसके बाद ये आपकी आ जाती है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या के बारे में बताया कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात p क्या है एक अंश है, q एक हर है, और इसको जो इसका हर होगा वो कभी 0 नहीं होगा। जैसे में दिया है 3/5, 7/9 आदि। और इसका जब हम प्रत्येक संख्या का एक परिमेय संख्या, जो भी पूर्णांक होता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। जैसे 1, 2, 3 सबका हर बन सकता है। और इसकी शर्तें क्या होती हैं? एक तो अंश बटा हर के रूप में हो। दूसरी बात, जब इसको हम इसके हर से अंश में भाग दें तो दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाकर कट जाए। तीसरी बात कि इसका जब हम भी लौसप निकालें तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसका मौसप 1 आएगा। ये सब शर्तें अगर लागू करता है तो एक परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा नहीं लागू करता है तो यहाँ पे आपके सामने पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण दिए हैं, ये वगैरह वगैरह है जो डाट 22 पाई एक, ये पाई 22/7 लगभग मान होता है पाई का। उसके बाद से वास्तविक संख्या को इन्हीं दोनों संख्या से, ये कुछ एग्जाम्पल है वास्तविक संख्या के। वे संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है वह वास्तविक संख्या कहलाती है तथा इसके समुच्चय r से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में ये कुछ दिया है उदाहरण, करनी में 5, 7/4 और 1/2 और पाई और माइनस ये 0 डाट आदि। और हम चलते हैं अब अपने 1.1 प्रश्नावली पे। ये आपका प्रश्नावली 1.1 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और वो भी किसकी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो इनका कुछ दिया हुआ है, ये है कुछ उदाहरण। यूक्लिड के कुछ नियम है। जब कोई दो संख्या होती है जिसमें एक बड़ी एक छोटी होती है, ए और बी है, और जिसमें ए को भाज्य माना गया है और बी जो है भाजक है और क्यू भागफल है और प्लस शेषफल है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, दिखाता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हमको व्यक्त करना है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। 2 से मैं 7 में भाग देता हूँ तो 2 के 2 4, 2 तिहाई 6, ये तो पूरा हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जब घटाऊंगा तो यहाँ 1 बचेगा, और इसको सभी जानते हैं भागफल कहते हैं। और ये वाला बीच वाला होता है भाज्य होता है, और ये होता है भाजक, और ये नीचे का जो होता है वो शेषफल होता है। अब आप इन सभी को देखेंगे जिसमें यूक्लिड का जो होता है वो है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे, और ये भागफल, और फिर लास्ट में ये प्लस शेष।
फल होता है। ये इतना होता है यूक्लिड विभाजन का सिद्धांत। जो ए से भाज्य को दिखाया गया है और ये और जो भाजक है वो बी हो गया, और जब इनका इंटू होता है ये बस ऐसे ही रह जाएगा। ये क्यू से भागफल हो गया और प्लस आर। अब कभी भी देखिए जब ऐसा केस होगा तो हमेशा जो भाजक होगा भाजक से वो शेषफल हमेशा छोटा रहेगा। अगर इसमें एक भी जोड़ देते, अगर यहाँ एक भी, अगर इसमें एक जुड़ जाता तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो यहाँ पे इसका मतलब एक जोड़ देते यहाँ 8 होता, तो फिर ये दो चौके 8 के बराबर हो जाता, पूरा पूरा कट जाता। लेकिन ये छोटा है तो केस हमेशा यही बनेगा। इसका पहला क्वेश्चन जो है कि 135 और 225 का एचसीएफ मतलब मौसम पर ज्ञात करना है इस विधि से। तो हम आइए करते हैं। ये है 135 और 225 का, और इस विधि के रूप में अगर मेरे को रखना है तो पहले एक हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और इसको 135 और इस जो बड़ा रहता है, इन दोनों में जो छोटा है, जो बड़ा वाला रहता है वो इस साइड अंदर में रहता है, तो ये 225 के अंदर चला जाएगा। और हमें 100, अगर हमारे टेबल में तो 40 तक पाना दिया रहता है, लेकिन अब 135 का पाना तो हमको याद नहीं है, तो इसके आगे से एक अंक एक का लेने का कोई मतलब नहीं, 2 अंक हम ले लेंगे और इसमें काउंट कर लेंगे 1 2 3, इसमें 1 2 3, लेकिन हमको लिखना यहाँ से है। पहले हम इसका इसमें आगे से भाग किया जाता है। तो 13 का पाना ऐसा पढ़ो कि इन 2 अंक से अधिक ना जाए, मतलब 22 से अधिक ना जाए। तो 13 करने 13 और 13 दूनी 26 हो रहा है, तो 13 करने 13 एक ही बार जा रहा है, तो इसका गुणा पीछे से करो, पीछे से लिखो और हमेशा ये बड़ा होना चाहिए अंदर का। तो 1 5 5 और फिर 1 3 3 और फिर 1 करने 1, मतलब एक ही बार जाएगा। और फिर इसको जब घटाएंगे तो तुरंत यहाँ जस्ट हम 0 लिखेंगे नहीं, ये नहीं कि काट देंगे, क्योंकि इधर से अगर लेवल होता तो हम काट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये इसमें से हासिल लेगा तो यहाँ 12 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 9 और फिर ये कट जाएगा। और फिर जो शेषफल आता है उसको ऐसे रखेंगे। अब इस विधि में पहले ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 135, ए की जगह पे रखेंगे 225 और बी जो है वो 135 है और गुणे 1 करेंगे और प्लस जो है 90। और अब की बार जो होता है जिससे हमको जो पहाड़ा पढ़ना है वो तो फिलहाल भाजक रहेगा। तो अब की बार ये जो 90 है वो यहाँ रहेगा और ये इसके अंदर आ जाएगा, और ये जो है फिर अब तुरंत अब ये भाज्य बन जाएगा। तो हम 135 यहाँ पे लिखेंगे और जो भी गुणा आएगा अब इसके आगे जो हल होगा यहाँ पे आएगा। तो फिर हम 90 का तो पाठ हमको याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 2 अंक काउंट करेंगे, तो ये छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ से हमको लिखना है। तो पहले अंक से इसके पहले अंक से देखेंगे छोटा पड़ेगा तो 2 अंक को ले लेंगे। 9 का पाड़ा 9 करने 9 एक ही बार जाएगा, तो इसका मतलब 90 एक ही बार जाएगा, 90 करने 90, इसको घटाएंगे तो 5, 13 में से जब जाएगा 9 तो बचेगा 4। अब जो आया है उसको क्या करेंगे हम, अब ये फिर से आ गया, एक बार भागफल आ गया प्लस 45 जो आ गया वो शेष आ गया। अब पुनः फिर इसको भाजक बनाना, तो यहाँ पे ये चला जाएगा और बराबर ये, उसके बाद ये 90 यहाँ पे आ रहा है, तो 90 यहाँ पे आ रहा है, तो इस 90 यहाँ पे आएगा। और फिर अब इससे पहाड़ा बना तो हमको 45 यहाँ आएगा और गुणे और जो फिर आएगा उसके बाद
तो 45, 4 का पहाड़ा पहले अंक से अगर देखते हैं, इस तरह अगर 45 का आता है 45 दूना 90, और ये आ गया। इसके बाद ये कट गया, ये कट गया। किसने काटा है? तो भागफल आ गया 2 और प्लस शेषफल क्या आ गया 0, और 0 के ही जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो हमारा HCF कहलाता है। तो किसने काटा है? इससे कोई मतलब होता है 45। हमारा इसका आंसर होगा एक तो विधि, एक विधि ये वाली हो गई और एक विधि इस टाइप की है। लेकिन अगर इस रूप में भी लिखेंगे तो हम बस ऐसे रफिंग कर लेंगे, ये भी काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे रखते चले जाएंगे। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरे को हल करना है तो फिर वही है, ए बराबर होगा भाजक और फिर ये गुणे होगा भागफल, और ये प्लस आर जो है शेषफल है। और फिर वही काम करना है, हमको रफिंग करना है। और इसको क्या कह सकते हैं कि 196 है, वो इससे छोटा है। तो इसका भाज क्या होगा? 338 क्या बोलते हैं 38,220 और बराबर ये, और बी की जगह क्या होगा 196 और गुणे अब जो आएगा सो आएगा। पहले रफ करते हैं, हम देखते हैं रफ करके। 196 से अगर इसमें हम भाग देते हैं 38,220 में, तो सबसे पहले यहाँ काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे भी 1 2 3 हमको लिखना यहाँ से है। हमको अब इतने का पहाड़ा तो आता नहीं, लेकिन हम 2 अंक जो है आगे से लेंगे और इसका, और 38 से अधिक नहीं जाना चाहिए। 19 दूना 38। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, क्योंकि हमको एक्यूरेट पहाड़ा नहीं याद है तो कुछ ना कुछ तो एक कम करना पड़ेगा। अब इसका गुणा यहाँ से करके इस यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका पहाड़ा चाहे 6 में पढ़ो चाहे 2 का पहाड़ा चाहे 6 दूनी 12 का, यह हो गया 2 हासिल बचा 1। और फिर ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और हासिल बचा 1। अब फिर 2 करें 2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 392, जबकि हमको ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर 2 आया है तो यहाँ पे 1 कम कर देंगे, इसीलिए मैं इसको दबा के नहीं लिख रहा था। तो जब एक बार जाएगा तो किसी भी संख्या में एक बार गुणा होगा तो यही संख्या वापस आ जाएगी, ठीक है। और ये हो गया। और बस इतने से ही घटाएंगे। जब इतने से घटाएंगे तो फिर तो यहाँ से हासिल मांगेगा। 12 में से जब 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 7। अभी 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो इससे हासिल मांगेगा तो यहाँ 17। 17 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, और ये 3 में से 1 दे दिया तो 2 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 1। और फिर इसके बाद से हम इस संख्या को इसके बगल में जस्ट उतार देंगे। अब ये 1862 को फिर पुनः वही काम करेंगे, 1 2 3 अंक लेंगे। तो ये तो छोटा ऑलरेडी है, यहाँ से हमको लिखना है। लेकिन 19 का पढ़ा से पढ़ो कि 186 से अधिक ना जाए। तो 19 नवा 171 होता है, और यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अब इस 9 का गुणा यहाँ पे करेंगे। 9 छके 54 का जो होगा वो होगा 4, और हासिल बचेगा 5। और फिर इसके बाद 9 9 81, 81 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो होगा 86, 86 का 6 हासिल बचा हमको 8। फिर 9 एकने 9, और 9 में जब 8 जोड़ेंगे 17, और फिर ये घटा देंगे। इसको हासिल देंगे, छोटा पड़ जाएगा, इसको हासिल देंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8। और फिर यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से घटेगा 15, 15 में से जब 6 जाएगा यहाँ बचेगा 9, और फिर ये 1 इसको दे दिया 7,
ये फिर क्या होगा, 7 में से आ जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर बाकी ये वाला चीज़ ऐसे तीर बना के लाने से हमारा मिस्टेक नहीं होगा। अब इस 0 को यहाँ उतार देंगे। फिर वही काम, अब तो लिखना यहीं से है, लेकिन हमको 19 का पहाड़ा पढ़ना है और 98 से अधिक नहीं जाता है। 19 पचे क्या होगा, 95 होता है। तो अब यहाँ पे 5 लिखने के बाद इधर पीछे से गुणा करेंगे और लिखेंगे यहाँ से। तो 5 छक्के 30 का 0 हासिल बचा 3। उसके बाद से 5 9 45, 45 में जब 45 46 आता है 48 का 8 हासिल बचा 4। फिर 5 1 5, अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9। और ये घटाएंगे तो इतने, ये होगा, कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये कट जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा। और जो हमारा था भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक, और गुणे जो हमारा था वो क्या, भागफल कितना आया हमारा 195, और प्लस शेषफल क्या आ गया हमारा यहाँ पे 0। अतः हम कह सकते हैं, मौसप कोष्टक में या तो HCF बराबर क्या होगा, जो इसका भाजक होता है ना, जो काटता है, भागफल से मतलब नहीं, जो भाजक होता है वही इसका क्या है, भाजक क्या है, इसका मौसफ होता है। 196 इसका क्या होगा, मौसफ होगा। एक तो ये भी ऐसा ही लगा सकते हैं, और ये इस वाले टेबल में रखते हुए बस मैंने किया है। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि ये भी आता मौसफ बराबर 196, ये आपका आंसर हो गया। अब देख जो हम इसका कौन सा पा निकालेंगे। तो हमारा ये 867 जो है बड़ा है 255 था, मिस्टेक से 225 हो गया था। अब जो बड़ा वाला रहता है उसको हम भाज्य बनाएंगे, और इस तरह से यूक्लिड विभाजन के से ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, जहाँ ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, और प्लस ये शेषफल होता है। तो सबसे पहले जो भाज्य होगा वो बड़ा वाला होगा, तो ये 867 और ये बराबर का चिन्ह, और जिससे भाग देना है 255 यहाँ पे रहेगा, और फिर ये प्लस यहाँ पे गुणे का चिन्ह आएगा, और उसके बाद से जो आएगा इधर रफिंग करते हैं हम, 255 इसमें रहेगा और 867 इसमें रहेगा। इसमें से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 अंक है, इसमें भी 1 2 3 अंक अगर एक्स्ट्रा रहता, लेकिन ये वाला बड़ा होना चाहिए, छोटा हम लिखेंगे यहाँ से। अब हमको 255 का तो पहाड़ा आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा अगर इजी आता है 2 अंक का तो 2 अंक से मतलब रखेंगे, और अगर ये भी बड़ा है तो हम केवल 1 अंक से मतलब, इसमें 2 अंक का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि इस 86 से अधिक ना हो। तो 25 का 25, 25 दूना 50 और 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 25 तिहाई 75। अब इसका गुणा पीछे करेंगे और यहाँ पीछे लिखेंगे, ठीक है, पीछे करेंगे पीछे लिखेंगे। तो 5 तिहाई 15 चाहे 3 5 15 का 5